मैं उस आर्य को निर्दयी मृत्यु प्रदान करके रहूंगी। बाबा, आपकी मृत्यु का बदला मैं लेकर रहूंगा। लीजिए परिचय द्रविड़ साहस एवं शक्ति का। द्वंद्व के लिए तैयार? क्या बात है वरुण देव, इस समय तुम्हें आराम करना चाहिए। बेचैनी में आराम कैसा मित्र? हाँ जानता हूं वरुण देव, उस स्त्री ने परम शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया है, लेकिन तुम्हारी बेचैनी का कारण क्या है? शिवा ने स्त्री पर तलवार कैसे चलाऊं? वो उग्र है पर सुंदर, तेजस्वी है पर कोमल है, पानी में नफरत है। तो आगे जैसे कुछ ढूंढ रही हूं। प्यार। प्यार? क्या? कभी नहीं। तुम्हें नहीं या उसे नहीं? मैं बस अपनी कह सकता हूं सवाल। सोच लो वरुण देव, किस्मत दो इंसानों को साथ ला रही है। जो नफरत हुई तो एक दूसरे को हराएंगे, और प्यार हुआ तो एक दूसरे से हारेंगे। आर्य को अपने सपने में क्यों देखा चामुंडी अम्मा? एवं ऐसा क्यों हुआ कि मुझे आप वाला सपना भी फिर दिखा, जिसे 16 साल से निरंतर देखती आ रही? कुछ तो रहस्य है इस स्वप्न में, परंतु क्या? नहीं, कोई रहस्य नहीं। हाँ हूँ माँ, आप हमेशा से मुझे सिंधु पार जाने से रोकती आई हैं। क्यों? क्यों? क्यों अचानक ऐसा लग रहा है कि मेरे स्वप्न में कोई रहस्य है? हाँ हुमा, यदि आपको पता है तो बताइए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। संबंध है। मेरी चामुंडी की मृत्यु का सिंधु पार से संबंध है, आर्य जाति से संबंध है। उसकी मृत्यु इन्हीं आर्यों के हाथ हुई थी। ये क्या कह रही हैं आप? तो एक बच्ची ही थी तब की बात। एक आर्य व्यापारी चामुंडी का विश्वास जीतकर उसे सिंधु पार ले गया। चामुंडी का मानना था कि विश्वास अधूरा नहीं होता, अर्थात पूर्ण विश्वास या अविश्वास एक क्षण के लिए चामुंडी की अच्छाई, उसकी नैतिकता, उसकी दुर्बलता का कारण बनी, एवं वो दुर्बलता उसकी मृत्यु।
विवाह ने क्या किया? उस छल का प्रतिशोध लिया। उसके पश्चात इतने वर्ष आर्य इस ओर नहीं लौटे। मैं कहाँ थी हाहुमा? अपने स्वप्न में मैं अम्मा को अपने से दूर जाते देखती हूँ, एवं कोई मुझे उनकी ओर जाने से रोक रहा है। वो कौन है? वो मैं थी। तेरी आंखों में ये अश्रु न मैं देखना चाहती थी न तेरे अब्बा, इसलिए सत्य तुझसे छुपाए रखा। परंतु आज मुझे आपने सत्य बताकर अच्छा किया हाहुमा। कल के द्वंद्व युद्ध पश्चात कोई भी आर्य पुनः इस ओर आने का विचार करने की भी क्षमता नहीं रखेगा। कल उस आर्य जाति का सर्वनाश होगा। मैं उस आर्य को अविस्मरणीय मृत्यु प्रदान करूंगी। महेश्यामन, मुझे क्षमा करे। आज से पूर्व मुझे कदापि ज्ञात न था कि असत्य की भाषा इतनी कठिन होती है। असत्य कहना कितना त्रास दिया। देख चामुंडी, देख, आज तेरे कारण मैंने झूठ बोला। क्यों क्यों किया ऐसा तूने? क्योंकि यही सत्य है हाहुमा। मुझे उस आर्य व्यापारी से प्रेम हो गया है, एवं द्रविड़ परंपरा के अनुसार मैं उस आर्य को अपना पति स्वीकार करना चाहती हूँ। एक द्रविड़ स्त्री के 4 पति हो सकते हैं। 2 साहसी जातियों के मिलन से एक परम साहसी जाति का जन्म होगा, एक महाजाति का आरंभ। ये कतई संभव नहीं। यदि ऐसा होना ही होता तो महिष्यमन मुझे कोई तो संकेत देती। और वो संकेत मैं स्वयं हूँ हाहुमा। एक आर्य के प्रति मेरे हृदय में प्रेम की भावना जागना, ये महिषी अम्मन के आशीर्वाद से ही संभव है ना? तो क्या तुम मेरे विरुद्ध जाना चाहती हो? नहीं हाहुमा, मैं आपके विरुद्ध नहीं जा सकती, किंतु मेरे हृदय में इस आर्य के लिए जो प्रेम की ज्योत है, उसे भी मैं अपने जीते जी नहीं बुझा सकती। इसीलिए अब आगे क्या करना है, उसे आप ही अंकित कीजिए। अगर तुम अपने प्रेम में पीछे नहीं हट सकती तो यहाँ से पीछे हट जाओ। ठीक है। और पीछे। जैसी आपकी आज्ञा। और पीछे मारा। अंतिम विदा लेने से पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ हाहुमा। याद रहे, देवसेना मेरा ही रक्त बीज है। हो सकता है भविष्य में वो मेरे ही विचारों को यथार्थ रूप दे। चामुंडी का वो अंतिम वाक्य मुझे भयभीत करता आया है। कहीं ऐसा न हो उसकी कही बात एक श्राप सिद्ध हो जाए। चामुंडी की प्रेम ज्योत देवसेना के भीतर न जल उठे। देवसेना मेरा ही रक्त बीज है। हो सकता है भविष्य में वो मेरे ही विचारों को यथार्थ रूप दे। रानी देवसेना क्षमा, आपने जिस कलाकार को बुलाया था वो आ चुके हैं। ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ। चित्रकार, मैं चाहती हूँ कि तुम एक चित्र बनाओ उस आर्य का जिससे मेरा कल द्वंद्व युद्ध होने वाला है। आज रात मैं केवल उस शत्रु की छवि को अपने समक्ष देखकर
अपने प्रतिशोध के उन्माद को जगाए रखना चाहती हूँ। कल मेरे हाथों उसकी मृत्यु होनी है। हट्टे कट्टे लचीले अंग, जिन्हें तोड़ दूंगी मैं। छोटी चंचल आंखें जो सामने वाले के भीतर झांकने को आतुर दिखती हैं, किंतु जिन्हें मैं फोड़ दूंगी। लंबी तीखी नाक जिसकी धार सामने वाले का गुरूर काट दे, परंतु मेरी तलवार पहले उठेगी उसका गुरूर काटने को। चौड़ा माथा जिसके ललाट पर आत्मविश्वास सजा है, जिसकी धूल उड़ा दूंगी मैं। लहराते हुए बाल जिन्हें पकड़कर मैं उसे युद्ध भूमि पर घसीटते हुए ले जाऊंगी। इसके अतिरिक्त कुछ? होंठ जो कुछ कहने को झिझक रहे, अधखुले से, परंतु जिनके कहने से पहले मैं उसका गला ही घोट दूंगी। देखा थंगम, ये जो शस्त्र कला में निपुण द्रविड़ रानी द्वंद्व युद्ध की तैयारी में मगन है। इसी देवसेना को मारने के लिए न जाने मैंने कितने प्रयास किए। हताश ना होइए मेरी रानी, आपके प्रयास असफल हुए होंगे, परंतु इस द्वंद्व युद्ध में आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है मुझे। जिस आर्य योद्धा से लड़ने जा रही है देवसेना, उसके सामने टिक पाना या जीवित रह पाना कठिन लगता है मुझे। आप ही रानी बनने वाली हैं। एक ही हाथ से लड़ोगे या दोनों हाथ से? हर वार में आर्य शक्ति, हर वार आखिरी। कल जो तुम किस्मत की बात कर रहे थे, क्या वो सच हो सकती है? बिल्कुल। जो मैंने आर्य पुराणों में पढ़ा है, हर जीव आत्मा की एक आत्मसंगनी होती है, हमारे विपरीत, लेकिन हमारे ही बराबर, हमारी ही छवि होती है, लेकिन हमसे अलग भी। उससे मिलन हमें संसार के पुनर्जन्म चक्र से मुक्त कर देता है। एक और खास बात वरुण देव, ये किस्मत हमें आत्मसंगनी से कहीं भी मिला सकती है।
एक दोस्त के रूप में या एक दुश्मन के रूप में? मनमंजरी, मेरी रानी, क्या कमी रह गई मेरी निष्ठा में? कहाँ चूक हो गई मुझसे? आपको द्रविड़ सिंहासन पर सुशोभित देखना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है, किंतु कल कमी तुम्हारी निष्ठा में नहीं रही। उठो। परंतु अपनी निष्ठापूर्ण भाव में तुम अपने पद से परे बह गई। चूक गई ये परखने में कि यदि इस द्वंद्व युद्ध में देवसेना को मृत्यु प्राप्ति होती है तो इस द्रविड़ राज का क्या होगा? ना ये साम्राज्य रहेगा और ना ही ये सिंहासन। वो आर्य कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इस समय देवसेना की जीत ही इस द्रविड़ राज के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करेगी। द्रविड़ राज रहेगा तो सिंहासन भी रहेगा। जीव है तो जीत है, और जीत है तो जग है, एवं जीत के बाद जीव का इस जग में क्या काम? चामुंडी अक्का को आज तुम्हें देखकर जितना गर्व होता, उतना ही गर्व मुझे भी है। एक और अपने कर्तव्य पूर्ण होने का बहुत आनंद है मुझे, किंतु दूसरी ही ओर मैं तुम्हारी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप उपरानी है मौसी अम्मा, मेरी क्षमा प्रार्थी कैसे हो सकती हैं आप? क्षमा प्रार्थी हो इसीलिए कह रही हूँ। माँ की ममता तो दूर, मौसी की स्नेह से भी तुम्हें मैंने वंचित रखा। तुम एक दिन अपनी अम्मा का स्थान ले सको, तुम्हें उस योग्य बनाना मेरा कर्तव्य था, किंतु उसके लिए मुझे कठोर बनना पड़ा और मैंने कई बार तुम्हारे साथ कड़ा व्यवहार भी किया, तुम्हें दंडित किया, तुम पर कड़े शासन का प्रयोग किया। तुम किसी भी गुण में अधूरी न रह जाओ और तुम पथभ्रष्ट न हो जाओ। इस कारण मैंने तुमसे कभी मोह नहीं जताया, न ही भावुक हुई। परंतु आज ये सब सोचकर मुझे अपने आप से बहुत घृणा हो रही है। मुझे क्षमा कर दो देवसेना। आप क्षमा मत मांगिए मौसी अम्मा, आपको क्षमा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अभी भी आपको वैसे ही स्वीकार रही हूँ जैसे हमेशा स्वीकारा है। आपने मुझे याद किया पुरोहित अग्निमित्र। आओ आर्यवीर, मैं कल के द्वंद्व युद्ध के बारे में ही सोच रहा था। जानता हूं कि एक आर्य को औरत पर हाथ उठाने की शिक्षा नहीं दी जाती, तो शस्त्र उठाना तो बहुत दूर की बात है, कठिन भी है ना? मैं बस इतना जानता हूं कि वो हमारे दुश्मन है। बस यही एक सच्चाई है, और इसी सच्चाई का महत्व है। उसका औरत होना, सुंदर होना, साहसी होना, ये कोई मायने नहीं रखता। वरुण देव, तुम उस द्रविड़ की छवि को, उसकी काया को, उसका मायावी आवरण समझ लो, और कल युद्ध में तुम्हें उस मायावी आवरण को भेदना होगा। तुम्हें हर हाल में यह युद्ध जीतना ही होगा। कल तुम्हें वो द्रविड़ देवसेना की जान लेनी ही होगी। ये मत भूलो कि युद्ध
हमारे पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए है, हमारी नियति का युद्ध है, और यह युद्ध हमारे भविष्य का युद्ध है। वो स्वप्न पूर्वजों का, वो यथार्थ वंशजों का, लक्ष्य अब यही है, हमारे विजय ध्वजों का। आर्यवर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।